नमस्कार। आप सुन रहे हैं जीवन का रहस्य, एक हिंदी आध्यात्मिक पॉडकास्ट। आज का ये एपिसोड दीपक कनाडे के गहन विचारों पर आधारित है, जिसमें ध्यान और साक्षी अवस्था के संबंधों पर चर्चा की गई है। वक्ता ध्यान को साक्षी तक पहुंचने का एक मार्ग या विधि बताते हैं, जबकि साक्षी को हमारा वास्तविक स्वभाव और अंतिम लक्ष्य के रूप में वर्णित किया गया है। ये संवाद आत्मखोज के विभिन्न पहलुओं को सरल बनाने और अहंकार से पूर्ण मुक्ति की संभावना पर विचार करने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ध्यान को यात्रा और साक्षी को मंजिल के रूप में स्पष्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। नमस्कार। आज हम दीपक कांडे के विचारों की थोड़ी और गहराई में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर उनका जो नजरिया है ध्यान और साक्षी अवस्था पर। हमारे पास उनके कुछ नोट्स हैं और कोशिश करेंगे कि समझें कि ये सब चीजें ध्यान, साक्षी, फिर अहंकार, समर्पण, ये आपस में कैसे जुड़ी हैं। काफी गहरे विषय लगते हैं सुनने में। बिल्कुल, और अक्सर थोड़े उलझे हुए भी लगते हैं। कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी चीज क्या है ना? हाँ, वही। तो आज इरादा यही है कि कांडे के नजरिए से इन धागों को थोड़ा सुलझाएं, देखें कि ये आत्मखोज का नक्शा कैसा दिखता है उनके हिसाब से। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है, ध्यान और साक्षी क्या ये एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है, कोई रिश्ता है? ये शुरू करने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कांडे के जो नोट्स हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो ध्यान वो तरीका है, वो अभ्यास है, वो प्रोसेस है जो हम करते हैं। अच्छा, एक तरीका। हाँ, एक विधि कह लीजिए, एक साधन जैसे कोई टूल। हाँ बिल्कुल, एक तरह का टूल ही समझ लीजिए। ये वो सक्रिय कोशिश है, एफर्ट है, जिससे हम अपने मन को देखते हैं, विचारों को देखते हैं, उनमें ठहरना सीखते हैं। कांडे शायद इसे ऐसे समझाते कि जैसे आप नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को बस देख रहे हैं। वो देखने का जो एक्ट है वो ध्यान है। लेकिन अक्सर होता ही है कि हम किनारे बैठते हैं और फिर खुद ही बहाव में बह जाते हैं। मतलब कहना आसान है किनारे बैठना, पर मन तो खींच ही लेता है। सही कहा, बिल्कुल सही। और यहीं पर इसी पॉइंट पर साक्षी का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। कांडे के अनुसार साक्षी वो अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग, वो मंजिल है जहां ध्यान हमें ले जा सकता है। मंजिल? हाँ, मतलब वो हमारा असली स्वभाव है। वो किनारा बन जाना जहां से आप नदी को बहते हुए देख तो रहे हैं, पर आप खुद नदी नहीं बन रहे, बह नहीं रहे उसके साथ। ये कुछ करने की बात नहीं है, ये होने की अवस्था है। तो मतलब ध्यान हुआ वो प्रयास, वो क्रिया जिससे हम उस साक्षी होने की अवस्था को पहचान पाते हैं या उसमें टिक पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझा। ध्यान वो कसरत है, वो प्रैक्टिस है जो साक्षी रूपी मांसपेशी को, अगर ऐसा कह सकें, मजबूत करती है, ताकि हम बिना किसी जजमेंट के, बिना कर्ता भाव के कि मैं देख रहा हूं या मुझे ये विचार आया, बस देख सके। सिर्फ एक जागरूकता, अपने विचारों को, भावनाओं को, आसपास जो हो रहा है सब कुछ। अच्छा, तो फिर इसमें ये जो अहंकार वाली बात आती है वो कहाँ फिट होती है? कांडे के नोट्स में इसका जिक्र तो होगा ही, क्योंकि लगता तो यही है कि अहंकारी हमें उस साक्षी भाव से दूर खींचता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। कांडे के नोट्स इसी तरफ इशारा करते हैं कि अहंकार वो मैं है, वो आइडेंटिटी है जो हर विचार, हर भावना से खुद को जोड़ लेती है। जैसे मेरा विचार, मेरी भावना, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, ये जो पहचान बना लेना है ना हर अनुभव के साथ, यही हमें साक्षी नहीं बनने देता। हाँ, क्योंकि साक्षी तो बस देखता है, वो पहचान नहीं बनाता। एग्जैक्टली, वो बस देखता है। एक तरह की दूरी होती है उसमें, लगाव नहीं होता। जैसे आकाश बादलों को देखता है पर खुद बादल नहीं बन जाता। क्या ऐसा कह सकते हैं कि अहंकार वो बादल है जो आकाश को ढकने की कोशिश करता है? अरे वाह, क्या बढ़िया मिसाल दी है। बिल्कुल, आकाश साक्षी है, बादल आते जाते विचार या भावनाएं, और अहंकार वो है जो कहता है मैं बादल हूँ। और कांडे के अनुसार इस अहंकार के जाल से, इस पहचान से निकलने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है समर्पण। समर्पण?
ये शब्द सुनते ही लगता है जैसे हार मान लेना, सब कुछ छोड़ देना। नहीं नहीं, यहाँ समर्पण का वो मतलब नहीं है। कांडे के नजरिए से कम ध्यान के संदर्भ में समर्पण का मतलब है विचारों या भावनाओं से लड़ने की जो हमारी आदत है ना, उसे छोड़ देना। लड़ने की आदत? हाँ, जैसे कोई बुरा विचार आया तो हम उसे दबाने लगते हैं, अच्छा आया तो उसे पकड़ने लगते हैं। समर्पण मतलब उन्हें आने जाने देना, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बस देखना। ये एक तरह से अहंकार का जो कंट्रोल है ना, उसे छोड़ने का अभ्यास है। अच्छा, तो ये विचारों पर काबू पाना नहीं है, बल्कि उनके असर से खुद को मुक्त करना है, साक्षी भाव में रहते हुए। हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा। समर्पण वो पकड़ ढीली करता है जिसे अहंकार हर चीज पर बनाए रखता है, और जब वो पकड़ ढीली होती है तो साक्षी अवस्था, जो कि हमारा स्वभाव है ही, वो अपने आप उभरने लगती है। तो ये चारों चीजें, ध्यान यानी अभ्यास, अहंकार यानी बाधा, समर्पण यानी उस अभ्यास का तरीका या रवैया, और साक्षी यानी लक्ष्य या स्वभाव, ये सब एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं, अलग अलग नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमने समझा कि कांडाने के नजरिए से ध्यान एक सक्रिय साधना है, समर्पण और साधना में एक तरह का एटीट्यूड है, एक रवैया है जो अहंकार की पकड़ को ढीला करता है। बिल्कुल हाँ, और इस जुड़ाव को समझना ही अहम है। ये अलग अलग डिब्बे नहीं है कि पहले ये करो फिर वो, ये सब साथ चलता है। ध्यान साधन है, समर्पण उसे करने का तरीका है, अहंकार वो रुकावट है जिससे पार पाना है, और साक्षी वो मंजिल है जहां सहजता है, जहां हम बस हैं। तो फिर श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं अंत में। अगर साक्षी ही हमारा असली स्वभाव है, जैसा कांडे कहते हैं, जहां कोई करता नहीं, कोई भुगता नहीं, बस शुद्ध जागरूकता है, तो फिर ये जो मैं है जिसे हम दिन रात अनुभव करते हैं, जिसे कांडे अहंकार कह रहे हैं, ये असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है, एक आदत, या कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद श्रोताओं, आप सुन रहे थे जीवन का रहस्य। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए आत्मा के साथ जुड़े रहिए और जीवन के रहस्यों को समझते रहिए।